चल्ला चकोर है बिहारी, राधा मेरी गंगा है तो धार है बिहारी, राधा मेरी चल्ला चकोर है बिहारी, राधे राधे राधा मेरी माखन तो मिश्री है बिहारी, राधा मेरी माखन तो मिश्री है बिहारी, राधा मेरी माखन तो मिश्री है गोरारी, राधा मेरी माखन तो मिश्री है गोरारी, राधे 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 आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, राधा रानी भोरी नाम जपत मंगल बिसर दस हो, नाम जपत मंगल बिसर प्रातःकाल घर से ही निकले तो मम्मी छोटे बच्चे को गोदी में लेती, पापा जा रहे हैं बाय, काहे की बाय, पापा लौट के भी तो आएंगे शाम को, टाटा। पहले क्या करते थे, प्रभ से नगर की जय सब काजा, हृदय राज कौशलपुर आजा, तो हमारे जाने के घर से निकलने के तरीके ये थे, आज इन तरीकों को हम लोग भूल गए। और जब संस्कार भूल जाते हैं तो भगवान का एक नाम चल लो आप, चाहे हनुमान जी मानो, आप किसी को मानो, दुर्गा मैया को मानो, लेकिन मानो कहाँ तक कहाँ कहो लगी नाम बड़ाई, और रामन सकई नाम गुण गाई, राम नाम की महिमा तो स्वयं राम भी नहीं बता सकते, आप उस नाम का चिंतन करो। तो यमदूत कहते हैं कि जो भगवान का चिंतन करते हैं हम उनको लेने नहीं जाते, या भगवान के प्रसादी माला तिलक संप्रदाय पहचान लेते कि संप्रदाय का वैष्णव है, हम उसको लेने नहीं जाते, क्योंकि जो हमारे वैष्णवों को सताता है उसको हम छोड़ते भी नहीं है। तब उन्होंने कहा कि महाराज हमने तो ये सुना है कि गंगा किनारे गंगा नहा कर एक व्यक्ति जप कर रहा था और भागता हुआ एक बैल आया नंदी और सींग मारा, उसकी मृत्यु हुई, तो फिर आपके नरक में वो क्यों आया? और जब नरक में आया तो नरक की यात्रा उसे क्यों नहीं दी आपने, फिर उसे स्वर्ग को क्यों भेजा? तो बोले चित्रगुप्त को बुला करके जब देखा था इनका लेखा जोखा तो उसमें यह था कि इसने 90% तो जीवन में पाप ही किए, क्यों गंगा स्नान दिखाने को करता था, वहां यात्रियों के वस्त्र आभूषण चोरी करता था, और जैसे कोई यात्री आए तो देख के भजन करने बैठता था, चोरी की, फिर अपना काम शुरू। कई बार नहाता था, लोगों को ये लगे कोई अच्छा भक्त है, उसके पास सामान छोड़ के चले जाते थे, मैं श्रद्धालु। अब श्रद्धालु या तो एक रावण को मिले थे, हनुमान जी को, अभी बताऊंगा उसका प्रसंग में। तो कहते हैं कुछ ऐसे श्रद्धालु होते हैं कि होते तो कुछ और हैं और लगते कुछ और हैं। तो
वहां पर वो व्यक्ति भक्त बन के बैठता था, गंगा जी नहाना, जप करना और यात्रियों का रखा हुआ सामान सुरक्षा के लिए रखना, उसमें से कुछ सामान निकालना। बोला हमें पता नहीं, हम तो भजन कर रहे थे। तो उसको भगवान ऊपर से देख रहे हैं, तो एक बैल आया सांड के रूप में और सींग मारा उसने और प्राणांत हो गया। जब धर्मराज ने न्याय किया, किसने 90% तो जीवन में अच्छा काम किया नहीं है, लेकिन हम इसे यहां भी नहीं रख सकते। किसने कई बार गंगा मैया में स्नान किया है, तो ये नरक का अधिकारी नहीं है। और भगवान के धामों में यूं भेजना है कि जिस बैल ने सींग से मारा था, उसके सींग पर गंगा मैया की मिट्टी लगी थी। बैलों की आदत होती है मिट्टी खोदने की, तो जैसे गंगा मैया की रज प्राप्त हो जाए फिर भी इस नरक में रहे, तो ये विधान भक्ति का नहीं है। तो बताइए, थोड़ी सी रज लगने से वो नरक से बच करके भगवान के धाम में जा सकता है। तो यदि आप अपने ब्रज रज में एक लोटते ना रमण रीति में, क्यों लेटते हैं कि जाने अनजाने कोई पाप हो तो यहीं पर छूट जाए और सीधे हम जब भी जाएं तो गोविंद के धाम जाएं। तो भगवान ऐसों पर कृपा करते हैं। जब उन्होंने कहा कि जीवन में सभी भक्त हैं घर घर में, लेकिन 12 परम भागवत कहे जाते हैं। उन 12 में से किसी एक की प्रेरणा हम जीवन में उतार लें तो हमसे बड़ा विद्वान, हमसे बड़ा बलशाली, हमसे बड़ा समझदार कोई नहीं है। स्वयंभूर नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलर्यास कीर्वयम् द्वादशे ते बिजानीमो धर्म भागवतम भटा। तो वहां पे कहा जाता है कि 12 लोग शंभु नारद, कपिल महाराज, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, व्यास जी, इस तरह से परम भागवत जो कहे जाने वाले हैं, इन 12 नामों को लेने वाला या प्रातः काल हनुमान जी के नाम या 5 कन्याओं के नाम जो प्रातः काल उच्चारण करता है, गोविंद उसके सब दुखों को दूर कर देते हैं। बलिहार बलिहार जय। और दुख दूर कब होते हैं कि जो सदमार्ग पर चलते हैं, वो प्रेरणा केवल भगवान उन्हीं को देते हैं। अहिल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यम महापातक नाशनम। इन 5 कन्याओं में से किसी एक का स्मरण हो जाए तो कैसा भी महापातक हो आपको टच नहीं कर सकता, छू नहीं सकता, और उसका प्रभाव आपके जीवन में नहीं आएगा। तो भक्ति कहती है कि जब भी हम अपनी होने वाली संतान या परिवार में जो नाम है वो भगवान से जुड़े हुए किसी नाम को एक को रखना चाहिए। ये रोज डाका डालने वाला डकैत परम भक्त अजामिल भगवान का बन सकता है और ये भगवान के धाम जा सकता है एक बार नाम लेने पर, वो भी अपने बेटे का नाम। क्योंकि जो संत आए थे, संत मंडली ने कहा था कि इस नगर में प्रवेश करते ही हमें भिक्षा चाहिए। तो पहले संत ब्राह्मणों का काम होता था कि सिलोच्छ वृत्ति, जब खेती करते थे किसान, उसमें से पैर जो जंगल था वहीं से खेत से जो देते थे, धान कूट पीस करके, ब्राह्मणों का ये धंधा, पहले पंडितों का, पुजारियों का, सिलोच्छ वृत्ति, जो फसल पे मिलेगा उसी से जीवन यापन होता था। और कुछ ऐसे ब्राह्मण थे कि वो लेते नहीं थे, जो फसल के दाने पड़े हुए खेतों में उसके इकट्ठा करके धो करके पकाते थे, अपना अपना सिद्धांत था। तो परीक्षित कहते हैं कि सिलोच्छ वृत्ति का दान से ब्राह्मण को क्या लाभ मिलता था। वो कहते थे कि संतोष जिसमें मिले हमें वो चाहिए, ज्यादा बोरी आ जाएंगी, एक दिन वो भी खत्म होना है, और जब खत्म होना है तो रोज लाएंगे और रोज खाएंगे, जो जिजमान देंगे वो सिर्फ सिलोच्छ वृत्ति होगी। फिर वही सिलोच्छ वृत्ति सीधे के रूप में आगे परंपरा चली कि मावस पूर्ण ब्राह्मण को, संतों को सीधे देव मंदिर भेजने लगे। धीरे धीरे ये हुआ कि जब खेतों की फसल कट चुकी थी और गलती से या भूलवश संत को मंदिर को दान न दिया अन्न में से, तो घर का मुखिया बहुत विचलित होता था
कि मेरा संकल्प उनके आशीर्वाद की फसल हुई है, इसमें से एक ग्रास कुछ भी उनके लिए जाना चाहिए। तो मंदिर देवालय कुल पुरोहितों को वो दिया जाता था। तो वहां पर वो देखते हैं कि जब वो डाका डालने वाला अजामिल के घर का पता वहां के गांव वालों ने दिया कि महाराज एक बहुत बड़ा भक्त है जो साधु संत खाली नहीं जाता, मजाक में कह दिया, प्रयास में, आप वहां चले जाओ। और वो कह रहे एक बार ये चले जाए, फिर वो कैसी खातर करेगा संतों की। जैसी पहुंचे तो उसने एक गणिका से अपनी शादी कर ली थी, घर पे ले आया, बच्चे भी थे। उस समय उसकी पत्नी गर्भवती थी। तो उन्होंने कहा कि बेटी सूखा सामान आप हमें दे दें, हम संत अपने आप पाएंगे, भगवान का भोग लगाएंगे और वो प्रसाद आपको भी देंगे। उन्होंने कहा कि महाराज ले तो लो आप, मेरे पतिदेव आ गए तो जिंदगी आप लौटे नहीं लौटे, मैं तो आपका सम्मान करती हूँ, तो आप घर से अलग चले जाओ। उन्होंने कहा कि संत को मरना और जीना क्या देखना, आज नहीं तो कल उनका दिया हुआ अन्न का प्रसाद बनाया, भगवान का भोग लगाया। उसी समय अजामिल आ गया। पत्नी से पूछा ये कौन है जो भजन कीर्तन कर रहे हैं? तो उसने बताया कि संत मंडली ब्रज मंडल से आई है, रात्रि विश्राम यहाँ किया है, मैंने सूखा सामान दे दिया है और आपको नाराजगी है तो मैं इनसे मने कर देती हूँ, कल से कभी नहीं आएंगे। बोले दे ही दिया है तो मने क्या करोगी? तो उन्होंने कहा अजामिल ने कि महाराज कोई और इच्छा हो तो बताओ, मुझे तो डाका डालना, उसमें घर में आना, कहीं आने का समय नहीं, जाने का समय नहीं, माने की इच्छा तो है। आप अपनी पत्नी को लेके आओ, एक वरदान दे दो, बहुत दक्षिणा दे दो। अजामिल बोला मैं दुनिया को लूटता हूँ और ये मुझे लूटने आ गई संत। माने क्या है कि वचन दे दो कि जो तुम्हारी पत्नी गर्भवती है उसकी यदि लड़का होगा तो आप उसका नाम नारायण रखोगे। माने क्या दिक्कत है, नारायण रख लेंगे। संत नारायण की दीक्षा दे करके और वहां से चले गए। समय आया, प्रसव काल हुआ, पुत्र प्राप्त हुआ और संत की बात मानकर नाम नारायण रख दिया। और उस नाम का प्रभाव वो हुआ कि जो बहुत ज्यादा अंत समय आया, गला अवरुद्ध हो गया, बच्चों को बोला भी नहीं सकता, एक ही शब्द आया, बच्चा जो खेल रहा था, नारायण इधर आओ। क्योंकि यम के दूत जब आते हैं तो कुछ कहने नहीं देते। वो जब यम के दूत आते हैं तो कुछ कहने नहीं देते, व्यक्ति आत्मा कहना चाहता है, फिर उसकी उंगली चलती है, बोले अभी तो इशारे कर रहे हैं, हो सकता है जीवित हो जाए। वो इशारे नहीं करते, वो तड़पते हैं कि कहूं तो क्या कहूं, किधर भी दिशा निर्देश हाथ पैरों का हो जाता है। तब उन्होंने कहा कि ऐसा क्या किया जाए? तब उन्होंने बताया कि नारायण जो यम के दूत आए तो वहां उन्होंने देखा कि यम के दूत इसलिए आए कि इसने डाके डाले, जीव हत्याएं की हैं। और उसी समय जब उसने नारायण नारायण नाम लिया तो यम के दूत भी और भगवान के पार्षद भी आ गए। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। दोनों पहुंचे धर्मराज के पास कि महाराज हमें क्या करना चाहिए? नारायण के पार्षद रहे मारा। यमराज ने कहा कि सही मारा, कि महाराज भेजा तो आपने ही था कि जब तक वो कुलघाती था, आत्महत्या करता था, डका डालता था, लेकिन उसने तो नारायण का नाम लिया था तो नारायण के दूसरे पहुंच गए। बोले हम ये कैसे मालूम करें कि नारायण गोविंद का ही नाम लिया, नारायण तो उसके बच्चे का नाम है। तब उन्होंने कहा था जब किसान बीज बोता है तो एक एक दाना देखता है कि सीधा डालूं उल्टा डालूं, किसी भी रूप में लिया, नाम तो नारायण का ही था। तो भूल बस भी आप नारायण का नाम ले लो, अजामिल का कल्याण हो सकता है तो आपका क्यों नहीं होगा? बोलिए नारायण भगवान की जय। अजामिल का और विद्यार्थी थे, उन सबको नारायण मंत्र की शिक्षा देने लगे। तो गुरुजी बोले आज पहला ही दिन आया है, कोई परिचय बच्चों से था नहीं, लेकिन तो समूह बना लिया। तो एक भक्त मिल जाओ, दूसरे भक्त को भक्त बनाने में देर नहीं करता, ऐसी ऐसी बात सुनाएगा भगवान की प्रति, तो वो 2-4 आएंगे, फिर 2-4 आएंगे, ग्रुप बना ले तो समूह। छोटे छोटे बच्चों का समूह बन गया और हरिनाम कीर्तन दैत्य विद्यालय में चालू कर दिया। बोले किसने ये विद्या बताई है? तुम्हारे पिताजी सुनेंगे तो अच्छा नहीं है। तो दैत्य कुल की विद्या है केवल। वहां पर पिताजी ने बुलाया, माँ के सामने डांटा। जब माँ के सामने पिता डांटते हैं तो माँ हमेशा बच्चे की बात लेती है।
और तो आज बताइए, पति धर्म को पहले निभाया जाए या पुत्र धर्म को? कयादू को झेड़ दे करके पहला, बोले पहला तो बच गया, इसको तो मैंने पहाड़ से फेंकवाया था। उसके बाद बहन होलिका को बुलाया तो भगवान ने ऐसी दिव्य दृष्टि दिखाई कि एक वस्त्र ऐसा दिया था, रक्षा कवच, कि जो इसको पहनेगा वो तो बच जाएगा। पीताम्बर था तो होलिका जी गोदी में लेके बैठी, होलिका खुद जल गई और छोटे से बालक पीताम्बरधारी का कुछ नहीं बिगड़ा। तो यहाँ होलिका मैया की समाप्त की जाती है, आपने मेरे बच्चे को विद्यालय की शिक्षा न दे करके देवताओं का भक्त बना दिया है। पिताजी को बुलाया, गुरुजी साथ आए, बोले वहां क्या सिखाते हो? कि महाराज जब ये संकीर्तन सुना तो प्रहलाद जी को पिताजी ने बुलवाया कि और बड़ी सजा तुझे क्या दूं, तेरा नारायण तेरी रक्षा करता है, कि ऐसा क्यों? को पकड़ लिया, बोलिए नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान ने पेट पकड़ के अपनी जंघाओं पर लिटा लिया और कहा कि मेरे भक्त को यदि कोई गलत भावना से देखता है तो मैं भक्त का उपकार करने के लिए कहीं भी प्रकट हो जाता हूँ, मुझे किसी आज्ञा लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा था, अब नारायण मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मेरे ब्रह्मा से वरदान प्राप्त है। बोले क्या वरदान? कि दिन में मरू न रात में, बोलिए संध्या का समय, अस्त्र से न शस्त्र से, बोले अपने नाखूनों से, पशु से नहीं, इंसान से नहीं, कि मैं आधा पशु और आधा नर रूप हूं, तो नाम बन गया नर रूप। बोले घर के भीतर मरू न बाहर, बोले बीच दरवाजे पे संध्या के समय। तो हमारे वैष्णव धर्म में आता है कि किसी भी महिला को अपने घर की दरवाजे पर संध्याकालीन नहीं बैठना चाहिए, वो बड़ा अशुभ समय होता है। और बोले और कहानी बढ़ सकते आप? उन्होंने कहा साल के 12 महीने में नहीं, कि तुझे अधिक मास 13वें महीने में मारूंगा। जो ब्रह्मा के वरदान थे, नारायण ने सब वरदानों को बचा दिया और भक्त का मान रखने के लिए भगवान ने अपने ही 13वां महीना पैदा कर दिया, इसका नाम है अधिक मास। क्यों? कि सूर्य अनेक फिरे कण मांगत, पेपर सोर सो स्वाद का, ताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवाली सी चाल का। श्री राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी सरसी मर्याद का। नरसिंह बसे प्रतिखम मन में, परिकारण को प्रहलाद का। आज प्रहलाद जैसे होंगे तो नरसिंह आने में देर नहीं करेंगे। आखिरकार ये हुआ, नरसिंह भगवान ने पेट में नाखून घड़ाए और पूरी आत्माएं खींच दी और हिरण्यकश्यप का वध कर दिया और ऐसा भयंकर रूप बनाया कि देवता डरे और छोटे से प्रहलाद जी डर रहे हैं, क्योंकि प्रहलाद जी दशा भी रूप देखा नहीं था। तो जैसे गाय जब ब्याती अपने बच्चे को जन्म देती है तो जीभ से चाट चाट करके बच्चे को पवित्र कर देती है, उसी तरह वो इसने किया। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी को पूरा डर हटा दिया और अपने अंग से लगा लिया। तो कहा प्रहलाद अब बताइए क्या वरदान चाहिए? छोटा सा बालक फिर नहीं जानता है वरदान को। तब उन्होंने कहा कि प्रभु यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे पिताजी का पहले उद्धार कर दीजिए। भगवान और गुस्सा होते हैं तो देवता बोले कि माता जी हमने तो ऐसे दर्शन कभी किए नहीं। लक्ष्मी के पास पहुंचे कि आपके नारायण तो आज जानवर बन गए। हमने कैसे? कि शेर बन गए, सबको डरा रहे हैं। माता लक्ष्मी ने तो रूप के दर्शन किए नहीं थे। माता जैसी आई उनकी स्तुति की, नरसिंह भगवान का भयानक रूप देखा, माता थाली छोड़ के चली गई। ये रूप तो मैंने आज तक देखा नहीं, इतना भयानक। फिर उन्होंने स्तुति की नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान शांत हुए
प्रहलाद जी के अनुसार पिता का मोक्ष कराया। यदि राशि समय कामान वरास्पस्तंबरदर्शवा कामानाम हद्म संरोहम भवतस्तु गणेश्वर। प्रभु गदगद हो गए, कहे प्रहलाद निष्काम भक्ति, तुम्हारी मुझसे कोई जिज्ञासा नहीं, क्योंकि तुम छोटे हो, छोटे बच्चे को क्या जिज्ञासा होती है, ज्यादा खिलौना मांग लेगा, बड़ा होगा तो स्कूटी मांग लेगा। ले हम जैसे लोग तो सब कुछ चाहिए, हमें किसी को मिले चाहे ना मिले। भगवान बच्चे की भक्ति पर रीझ गए और कहा कि आज से जो गृहस्थ के 4 पुत्र हैं तो पिता का धर्म ये है कि चारों को समान भाव से देखे, ये नहीं कि बड़े से ज्यादा प्यार या सबसे छोटे से ज्यादा प्यार, एक दृष्टि से देखे और अपने बच्चों को एक जैसी शिक्षा ग्रहण कराए। और ये ध्यान जरूर रखे कि मेरा बच्चा सही मार्ग पर, दिशा निर्देश पर चल रहा है, कि ऐसा ना हो कि दिशा तो ठीक बता रही है लेकिन उसकी दशा गलत हो गई हो। तो ये उत्तरदायित्व माता पिता का है। कभी कभी माँ बच्चे को गलत रास्ते पर देखती है और कलेश के कारण पिता से छिपा लेती है, तो सबसे बड़ा दोष उस माँ को लगता है। पिता की डांट खाए पत्नी कोई बात नहीं है, लेकिन यदि उसका जीवन डांट खाने सुधर रहा है तो इससे बड़ा पुण्य क्या होगा। दत्तात्रेय जी की कथा तो लास्ट के दिन आएगी विस्तार से, क्योंकि मास भी गुरु के समान है। तो दत्तात्रेय जी 18 गुरु 24 गुरु माने और हर गुरु से कुछ न कुछ सीखा। तो बच्चा की पहला गुरु माँ, दूसरा पिता और तीसरा साक्षात परमात्मा गुरु, तब जाकर के बच्चे का उद्धार होता है। जीवन में अजगर करेन चातुरी पंछी करेन काम, दास मलूका कह गए और सबके दाता। कथा के सभी श्रद्धालु प्रेमी, जब मौत आती है, आती तो सबको है, लेकिन वो छोड़ती नहीं है। और जब वो छोड़ती नहीं है तो जितने भी जिसकी मृत्यु है उसके नजदीक है, सबको दुख होता है। और सबको दुख होता है, फिर ये कहते हैं कि भाई मृत्यु सबकी हो लेकिन सदगति हो, किसी की काल मृत्यु न हो, कोई आत्महत्या ना करे। तो हमेशा मृत्यु से डरना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। और जिसकी अंत सुधर गया उसकी दुनिया सुधर गई। हिरण्यकश्यप का भगवान ने उद्धार कर दिया, अपनी अंतरात्मा मिला लिया। इसके बाद हिरण्यकश्यप की याद में मरने वालों के लिए, इस भक्ति सुधारने के लिए एक भजन, प्रेरणादायक चेतावनी भजन, उसके बाद भगवत की आरती। और आज हमारे हनुमान जी का सुंदर कांड का पाठ होगा। आरती के उपरांत सभी भक्तजन हनुमान जी की भक्ति की धारा में गोता लगाएं। उसके पहले ये चेतावनी सुनिए भागवत की तरफ से कि जब व्यक्ति का प्राणांत होता है तो क्या दशा होती है। कि कोई धीर ना धरे गो, डंडा परे गो जाते निकाल को। कोई धीर ना धरे गो, डंडा परे गो निकाल को। जी को धीर ना धरे गो, डंडा परे गो जाते निकाल धरे गो, डंडा परे गो जाते निकाल को। धरे गो, डंडा परे गो जाते निकाल को।
बूढ़ो क्या पारो। कुलवा के देसी का बूढ़ो क्या पारो। अरे कुलवा के तू है कैसी क्या बूढ़ो क्या पारो। कुलवा के देसी का बूढ़े क्या पारो। और बजत खेम खतरा की घंटी बजत खेम खतरा की घंटी और सब कर जाए किनारो। हाँ बजत खेम खतरा की घंटी सब कर जाए किनारो। और बेटा जी बेटा शीश फोड़े गो डंडा पड़े गो ना धरे गो डंडा पड़े गो जाके निकाल गो। अरे पास पड़ोसी अरे पाड़ पड़ोसी अगलो पिछलो बदलो तू के पाड़ पड़ोसी अगलो पिछलो बदलो तू के पाड़ पड़ोसी अगलो पिछलो बदलो तू। और अंत समय मर घट में जाके अंत समय मर घट में जाके मुंह के लकड़िया अंत समय मर घट में जाके मुंह के लकड़िया वहाँ पे के लो जरे वो डंडा पड़े वो जाके खान को। तेरी पोगर खीर ना धरे हो डंडा पड़े हो जाके निकाल को। और 3 दिन तक क्रिया रोवे 6 महीना बड़ो भाई। 3 दिन तक क्रिया रोवे 6 महीना बड़ो भाई। और 3 दिन तक क्रिया रोवे 6 महीना बड़ो भैया। अंत समय तक माता रोवे अंत समय तक माता रोवे संगल वाले जैया। वहाँ पे कैसे रहे वो ना बचा कोई जंगल बास किए ना बचा कोई ऊंचे चिढ़ाएगा। भैया स्वागत का संसार चराचर हर 4 दिना जब बहन को मालूम पड़ती है तो उससे कहीं ज्यादा दुख बहन को होता है। अरे 13 दिन तक क्रिया रोवे
महीना बड़ो भैया अंत समय तक माता रोवे अंत समय कृष्ण मुरारी आतोर राती तो कुमारी कृष्ण मुरारी आरती बोल बिहारी की मेरे धरे कृष्ण मुरारी चरण पे प्रगट भई गंगा गंगा चरण से प्रगट भई गंगा गंगा सकल दुख हरी श्री गंगा गंगा की तरस से होत मोह गंगा तरस से होत मोह गंगा तेजी बसी शिव जटा के हरे अभी चरण छवि जीव तुम्हारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती बोल बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी ओ बाज रही जमुना तट बिनु बाज रही जमुना तट बेरो संग में गोप ग्वाल बिनु संग में गोल वाले बेरो सतमुख सतत यमुख वृंदावन तेरे सुन बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती बोल बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम मुकेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव सर्वं मम देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे सिया राम जय राम तुम्हारे चरणों में यदि प्रेम का हो जाए सिया राम तुम्हारे यदि प्रेम किसी का हो जाए करो चारों की तो बाकी क्या संसार उसी का सुंदर भवन बनो सुंदर भवन बनो अद्भुत हो सुंदर भवन बनो भगतन को तुमने प्रण पारो भगतन को तुमने प्रण पारो
भी आ गयो, मैं भी आ गयो, मैं भी आ गयो थारे द्वार। जाऊं ये हो हरि जो बोलो रे। बालाजी मारो बालाजी मार के लाल जाऊं दूर दूर से यात्रिया में, दूर से यात्रिया में, दूर से यात्रिया में, दूर से यात्रिया में। दर्शन कर सब आनंद पावे, दर्शन कर सब आनंद पावे। वो करी है, वो करी अरे बालाजी मारो बालाजी मारो बालाजी हो मारो लाल लंगोटो हाथ में घोटो, चोर मुखा के बाबा हे रो मोटो तारी जे लाल ध्वजा जो कोई चढ़ावे, लाल ध्वजा जो कोई चढ़ावे, लाल ध्वजा जो कोई चढ़ावे, लाल ध्वजा जो कोई चढ़ावे। मन वांछित हुए फल जो पावे, मन वांछित हो फल पावे, मन वांछित हो फल जो पावे, मन वांछित हो फल पावे। हाथ में घोटो, चूर मुखा के बाबा हे रे मोटो तारी जे हो, तेरी जे हो, तेरी जे हो अंजनी के लाल। बोलिए हनुमंत लाल की जय। घोष भी करेंगे। जय बोलने का अर्थ क्या है? भगवान की जय बोलेंगे तब भी जय है, और जय नहीं बोलेंगे तब भी ईश्वरम वंदे बुद्धमं गुरुं शंकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणि। देखिए माँ पार्वती और विश्वास है भोले बाबा। कंज कृपा सिंधु नर रूपरी। महाराज हनुमान जी से पहले आज तो महाराज गोस्वामी बाबा ने सबकी वंदना की। यहाँ पर अरे सुनो ना, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूपरी महामोह तव पंज जास वचन रव कर्ण कर। सजनो बंदो गुरुपद पदम परागा सुरचि सुवास सरसि अनुरागा। अमिय मुहुरु में चूरन चारु सब
समन सकल भव रुज परिवार सुकृति सम्मुतन विमल विभूति मंजुल मंगन देहि जो तुलसी के परम सनेही। तो सज्जनों, प्रणवो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन ज्यासुदे आगार बसहु राम सर चाप धर जनक सुता जग जननी जान अत से प्रिय करुणा निधान की। आज तो महाराज गोस्वामी बाबा ने भूत प्रेतों की वंदना की, पिशाचों की वंदना की, महाराज गुरु की वंदना की। जड़ से तन जग जीव जत सकल राम में जान बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुगपान। आज तो गोस्वामी बाबा को ऐसी भांग चढ़ी अम्य मूर में चूरण चारू समन सकल भवरुज परवार। ऐसी भांग चढ़नी चाहिए। प्रणवो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासुदे आगार बसो राम सर छाप धर। 2 मिनट वाणी को पवित्र करेंगे। सज्जनों, वैसे किष्किंधा कांड से सुंदरकांड को लिया है। सुंदरकांड जो शुरू होता है किष्किंधा कांड से, बल बांधत प्रभु बाड़े सोतन वर्णि न जाए। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं कौन? जामवंत जी कह रहे हैं। प्रभु जिस समय बलि को छलने के लिए मेरे श्री नारायण बामन अंगुल के बन करके आए, एक पलक झपकी मारने में ही मैंने 7 प्रदक्षिणा कर दी। किसकी कर दी? महाराज इस पृथ्वी की कर दी। लेकिन अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूं, ये कार्य कैसे हो सकता है? लेकिन नहीं, 2 मिनट कीर्तन करेंगे। कोई भी कार्य होता है, कीर्तन क्यों कराया जाता है जी? हमारे व्यास जी भी कराते हैं, आप लोग भी करते हैं, हम भी करते हैं। कीर्तन यदि जीवन में अपनी कीर्ति चाहता हो प्राणी, तो भगवान का कीर्तन करना शुरू कर दे, निश्चित है। तो आप लोग सभी सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 सीताराम। ऐसे आनंद नहीं आए। आनंद किसी बाप के नाम को नौकर नहीं है क्या? आनंद किसका नाम है? मेरे राम कृष्ण का नाम आनंद है। और राम कृष्ण हृदय में सबके में बैठे हुए हैं। लेकिन गोस्वामी बाबा ने लिखा राम कथा सुंदर करतारी और संशय वियक उड़ावन हरि। गोस्वामी बाबा ने लिखा राम कथा सुंदर करतारी। एक वृक्ष पर यदि 10 पक्षी बैठे हों एकदम शांत वातावरण में, जाकर के ताली बजा दीजिए और वो उड़ जाते हैं। हृदय रूपी घर में पाप रूपी पक्षी, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं? और जितना ऐसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। इस हृदय में पाप रूपी पक्षी को उड़ाने के लिए गोस्वामी बाबा ने लिखा राम कथा सुंदर करतारी और संशय वियक उड़ावन हरि। हाथों पर उठाएं, अरे सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 सीताराम। सभी सुंदर कांड को अपने हाथ में ले लेंगे और बड़े भाव से सीताराम 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 सीताराम। बंदो राम लखन बेदेहि जो तुलसी के परम सनेही गुरु पिता मात पिता गुरु नारद सेवा समेत सम सुकुना चरण बंधु दिन भो सब रुकाऊ
देह राम बदले बाबू बंदो राम लखन बेदेही जो तुलसी के परम सने सीताराम सीताराम बलवादत प्रभु बारे सोतन भरनी न जाए उभे गली में दीनी सात प्रदक्षिण धाय मंगल भवन हो जाऊं मैं पारा ये संसे कछु भेती बारा जाऊं मंत के तुम सब लायक पटे तुम सब ही करना कहो ही चिपट सुन हनुमाना काचुम साध रहो बलवाना पवन कने बल पवन समाना बुद्ध विवेक ज्ञान निधाना कवन सुखादि कठिन जग मारी जो नहीं होए तात तुम पारी राम काज लग तब अवतारा सुनते भयो पर्वता तारा कनक बरन तन तेज विराजा मानो अपर गिरह कर राजा सिंहनाद कर भार ही भरा नीलो लागे जल खारा सेत सहाय राम ने मारी कानों के हाथ फूट उतारी जामवंत में पूछो तोई उचित सिकावन दीजो कोई इतना करो तात तुम जाई सीते देखे सुनिए आई तब भुज बल राजीव नैना कोटिक लाग संग कपुसेना कपुसेन संगार निसजन राम सीते आने त्रिलोक पावन सुनत सुरमुन नारदाद बखान सुने गावत सुनत समझे परम पद लग पावई रघुवीर पद पावोद मधुकर दास तुलसी गावई भव में सज रघुनाथ जस सुनी जे नर अरुणार कीर्ति कर सकल मनोरथी सिद्ध करे नीलोत्पल तन श्याम काम कोट शोभा अधिक सुनीता सुगुण ग्राम जासु नाम अगवदिक आज श्री गणेशाय नमः श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड श्लोक शांतम शाश्वतम प्रणमे निर्माण शांति प्रदम ब्रह्मा सम्मू वर्णेन्द्र सेव्य मनसम वेदांत वेदम पिबम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरु माया मनुष्यम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाचूरा नान्यास्पृहारघुपते हृदय स्तम्भेदिय सत्यम वदामि च भवानि खलान्तर्यात्मा भक्त प्रेक्षिरग पुण्य निर्वरा में कामादि दोष हृदय कुरु मानसम च अतुलित बलधामम हेम सेलापदेहम जन जीवन कुशानम ज्ञान नामाग्रगण्य सकल गुण निधानम बालरामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वाति जातम जामवंत के वचन सुहाए सुने हनुमंत हृदय अतुलाए तब लगे मोह पर क्यों तुम भाई से जब लगी वो सीते देखी मोर तार मोरे हरस विशेषी लाल सबल को मारा हरस हृदय रघुनाथा सिंध तीर के भूजन सुंदर ओ तुम कूद चढ़े ऊपर बार रघुवीर संभाली भवन तड़े बलवारी गिर चरण दे हनुमंता चले उसका पाताल तुरंता अभोग रघुपति करवाना हाथ चले हनुमाना पथ दूत विचारी मेरे हाथ होए सब हारी हनुमान ते पर सागर उनकी प्रणाम अरे राम काज कीने बिना मोए काम से दिया
कर फिर में आओ सीता कह सुख प्रभु सुनाओ तब तब पदम पद हुआ सत्य कहो कोई जान तुम्हारी भवन उतल के नहीं आना न भूल करो अनुमाना जो जन करे मलन पसारा अब कर दीन गुण बेतारा कोई जो जन मुख तेरे कयो तुरंत बखाना ले दाता ही सिरुनावा कोई लाग पतारा तुझे मल धर्म तोड़ ले बाबा हम काज सब करे हो तुम बल बूटी निदान आशीष दे कहीं सो हरत चलो हनुमान सी मंगल भवन मंगल हारी इस चल एक संग में कभी माया लब के खग गई की मगन तुझे मगन होना चल के दोस्त के परिचारी सक सोना उड़ारी सदा गगन चढ़ ठाई पास कपट कब तुर गई चीना मारे मारे मारुत मीना मारे मारुत सुत मीना बारिश पार गयो मतुरी क्या करे देखी बंद सोवा उन्नत तेरी के बदलोवा कर भग फूल सुहाग कर देख बन बाए एक साल के आगे अमर राय चढ़े उभय ताके पान कप के अधिकार तो प्रताप जो तारे खाई फिर पर करे मन बाट का सर खूब भावी सो है नर नाग सुर गंधर्व का रूप मुनि मन मोह तो मत करे मेरे गोम एक दिन करे पर चितन भंग को तन विकट तन नगर चौक से राचई बहु में समान सुदेव घर खनि साचर भकारी सग जमान रूप कपधर छोड़ पार कर तेरे स्वतंत्रता विराट नहीं ब्रह्म वरदीना चलत विरंत निकर होत दे कप के मारे तब जाने सर को तारे आदि पूरे अति पुण्य बहुता दे नाम कर दूता अत स्वर्ग अर्धवर्ग लगर तेरे उनुलाए के हम अरे तू ललताए सकल मिल जो सुख लब सत्संग सियावर मंगल भवनी मंगल हारी जो सुख सकल हजर बिहारी बसन करती ये सब राजा को सब कुल राजा सुधार करो मेरी हो बदल तो बनल चतलाती कृपा कर चुकवा जाई तिलक रूप करे हनुमाना करे चलो मेरे दुख बुताई हे मंदिर मंदिर प्रतिकर सो गयो दशानन मंदिर माई शिव क्षेत्र कही नाथ सोनाई फेर किए रे ताकब तोड़ी मंदिर में नदी के बेरे पवन देख पुरनीत सकल से छरही बुलाई सीता स्वरूप दिखा सोताई मास दिवस में कहा न माना सोमे मार विकार कृपाना भवन पयो दस कंदरही यहाँ पिशाचर वृंद सीतई त्रास दिखावही करो सियावर राम जय मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी त्रजटा नाम राक्षसीय का रामचरण रथ विपिन विवेका सपनों बोल सुनाए सपना सीते से अलोहित सपना सपने वाले लंका जारी
कौशल तब सीता कर मन सोच मास दिवस बीते मोहे मारे निश्चर बोध सियावर राम जय जय राम मंगल भवनी मंगल दासन बोली कर जोरी मात विपद सोगिन तर बोरी तजोते हैं करो देग उपाय तुझे भी है कब नहीं परिवारी मान काठ रचिता बनाई हाथ रखले कोटि देव लगाई सत्य करऊं मम प्रीत सयान थोड़े सोन सोन सब वारी सुन देव जन तद के समझाय सब आप पर सोज सुनाय सुकुमार सीता बाप की भूला मिले न बाबा में ससुरत नट आगी मारो सोगा कप कर हृदय विचार दीन मुद्र का डार तब जन अशोक अंगार दीन हरस उठ कर गयो मंगल भवन अमंगल हारी देवहु सुदय मुझे का मनोहर राम नाम जगत चितव मुद्री पहचानी हरस विसार अकुलानी जीत को सके जय रघुराई माया ते असरच नहीं जाई सीता मन विचार कर लाना मधुर बचन बोले हनुमान रामचंद्र गुण भरने लगा सुनते सीता कर दुख लागी सुने श्रवण मन लाई आदौते सब कथा सुनाई कथा सुनाई श्रवणामृत जे कथा सुनाई कई सो प्रकट होते किन भाई तब हनुमंत निकट चल गयो फिर बैठे निस में भयो राम दूत में मात जान की सत्य सपद करुणा ये मुद्रिका मात में आई दीन राम तुम कैसे गौरी नरवान रही संग को कैसे कई कथा भई संगति जैसे कप के बचन सब प्रेम सन उपजा मन विश्वास जाना मन क्रम बचन ये कृपा सिंधु कर सीताराम 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 जय सीताराम भगवान अमंगल हारी हरि रंग जान पीत सजल फुल कावल बारी पूरत पीरे जलति हनुमाना को उजल जाओ बलहारी अनुज से सुख भवन हर कोमल चित कृपा रघुराई सेजबान सेवक सुखदायक कबहु सुरत करत रघुरायक कबहु नैन मम शीतल दाता होई वचन न आओ नैन बरबारी
नाथ कुशल प्रभु अनुज समेता तब तब दुखी सुख पानी मिलता जन जननी मानो जिए ऊना तुमसे प्रेम राम के दूना रघुपत कर संदेश अब सुन जननी धन धीर हस के कप गद गद भयो भयो बिलो शीश धरे से दूसर कृष्णा जाके मन तब भेज दे चराचर काश दूत में जाकर हरियाणा प्रिय लाल सियावर मंगल भवनिया मंगल आयो भर प्रभु लागी मुहि मारा तेने मारे तेई पर बांधे उधरे को कोई कीर जबो बहु कर गाओ विनती करो जोर करना और जावत ले बहु तुमरी फूल सिता सब सब भागो करना भावी नाचे करते काल जनाई तो रघुनायक करुणा सिंधु करार गए शरण प्रभु राखे हो वो पत्थर भी उतर जाएगा कौन सा पत्थर उतर जाएगा कौन सा गुरुजी हनुमान जी ने पत्थर छोड़ा पत्थर तैर गया नल नील ने पत्थर छोड़ा पत्थर तैर गया एक पत्थर राम जी ने छोड़ा पत्थर डूब गया इस बात को हनुमान लाल देख रहे थे हनुमान जी हंसने लगे हनुमान बहुत हंस रहे हो आप पत्थर छोड़ते ही पत्थर तैर जाता है मैंने पत्थर को छोड़ा डूब गया हनुमान जी कहने लगे प्रभु पहले के विचार करके देखिए जिस वस्तु को आप छोड़ देंगे वो तो डूब ही जाएगी वो क्या ठहरेगी नहीं हर पत्थर पे राम और रा और मां बीच में जो सीमेंट लगा हुआ है किसका रा र म रा ये सीमेंट लगा हुआ लेकिन भगवान श्री राम ने अपना नाम नहीं लिखा इसलिए वो पत्थर डूब गया कहा गया है भैया समरो राम रूप बिन देखे कौन लगने चला समरो राम रूप बिन देखे कौन लगने चला बिना सीत के हमें पर भी लाग सके नारा बिना सीत के सागर को भी लाग सके नारा जो लागे हनुमान उसी को लागे हनुमान उसी को लागे हनुमान उसी को लागे हनुमान उसी को लागे राम का नाम राम से राम का राम से बड़ा राम का नाम राम से बड़ा राम का नाम
अभिमानी डूब जाएगा तुमको नहीं तेरे नाम। ओ अभिमानी डूब जाएगा तुम मेरे नाम। द्रौपदी ने जब नाम पुकारा, द्रौपदी ने जब नाम पुकारा, छठी आए श्री राम। अंत समय सब ही को तज, अंत समय सब ही को तज, जाए बसो शमशान। अंत समय सब ही को तज के जाए बसो शमशान। अरे जिन जिन ने ये नाम पुकारा, जिन जिन ने ये नाम पुकारा, जिन जिन ने ये नाम पुकारा, कठिनाई ये श्री राम। सबे सिद्ध के पद प्रभु के, गगन समीर अनल जल धरनी, प्रेत माया उपजाए प्रभु आयुष जे तेजस एरी, धन की होए सिद्धि। शूद्र पर सुना सकल प्रभु प्रताप में जाम सुखाई, सीताराम 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 सीताराम। प्रभु आज्ञा अपेल सुख जाई, सीताराम 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 सीताराम। तुरंत देव विनीति बचन अत कहे कृपाल मुस्कान, जय उतरे तप कटक तात सुखे हो उपाय। सियावर राम मेरे प्रभु राम, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सदा सीताराम 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 सीताराम। नाथ नील नल कपुदो भाई, पर ये गिरबारे प्रताप तुम्हारे, पुन उर्धर प्रभु प्रभुताई, नाते अयोध्या बनाए, देशर मम उत्तर तटवासी, सुन कृपाल सागर मन पीरा, पुरुष गानी प्रभु सुनावा, सीताराम सीताराम चरण बाल पाको सीताराम के सीताराम। निज भवन गबन सिंधु श्री रघुपति ये मत भायो, ये चरित कलमल हरो, तथा मत दास तुलसी गावो।